हाय फ्रेंड, आज हम 1919 एक्ट अधिनियम 1909 एक्ट अधिनियम से लेकर 1919 एक्ट अधिनियम मार्लो मिंटो सुधार के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय परिषद अधिनियम मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम की प्रमुख विशेषता। अधिनियम की प्रमुख विशेषता क्या है? अधिनियम की प्रमुख विशेषता: केंद्रीय विधान परिषद हेतु मुस्लिम वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। कब? वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्ति होने के प्रथम भारतीय सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। केंद्रीय विधान परिषद के 16 से 60 सदस्य होता है। किसमें? बंगाल, मद्रास, बम्बई और संयुक्त प्रांत की विधान परिषद के प्रत्येक में 50 सदस्य होता है। केंद्रीय विधान परिषद में कितना? 16 से 60। और बंगाल, मद्रास, बम्बई और संयुक्त प्रांत में कितना होता है? पंजाब, बर्मा और असम का विधान परिषद प्रत्येक में 30 सदस्य होता है। कितना सदस्य होता है? 30 सदस्य। कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य। कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य। विधान परिषद के सदस्यों की बजट पर वाद विवाद करने तथा प्रस्ताव पारित करने और पूरक तथा पूछने का अधिकार दिया जाता है। पूछने का अधिकार दिया जाता है। सदस्यों को सार्वजनिक हित से संबंधित विषयों की विवेचना करने, प्रस्ताव पारित करने का अधिकार दिया गया है। जाति, वर्ग और धर्म के आधार पर पृथक निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई है। प्रेसिडेंसी, कॉर्पोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स तथा जमींदारों को पृथक प्रतिनिधित्व दिया गया है। केंद्रीय विधान परिषद के सदस्य संख्या बढ़ा दी गई है। 37 शासकीय और 32 गैर शासकीय सदस्य है। 1892 में सदस्य 10 से 16 था। 1919 में सदस्य 16 से 60 है। कितना है? 16 से 60। 69 सदस्यों में से 37 सरकारी अधिकारी थे। 28 सदस्य गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। कितने सदस्य गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत? 28। शासकीय सदस्यों में 9 पदेन सदस्य होते हैं। 9 कितने पदेन सदस्य होते हैं? 9। 32 गैर शासकीय सदस्यों में से 5 सदस्य गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं तथा 27 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। 27 निर्वाचित सदस्यों में 8 सीटें पृथक निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत मुस्लिम के लिए आरक्षित थी। मुस्लिम के लिए क्या थी? आरक्षित। 4 सीट ब्रिटिश पूंजीपतियों के लिए आरक्षित है। 2 सीट जमींदारों के लिए आरक्षित है। 13 सीट समान निर्वाचन के अंतर्गत आते हैं। कितना सीट समान निर्वाचन के लिए अंतर्गत आते हैं? 13 सीट। कितने सीट? 13। भारतीय मामलों में राज्य सचिव के परिषद में 2 भारतीयों को नामित किया गया है: कृष्ण गोविंदा गुप्ता और सैयद हुसैन बिलगामी को। भारत का वायसराय मिंटो सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक था। के.एम. मुंशी इस एक्ट में भारत में उभरते प्रजातंत्र का गला घोट दिया। मार्लो पृथक निर्वाचन मंडल स्थापित करके हम नाग के दांत बो रहे हैं और इसका फल भीषण होगा। भारत शासन अधिनियम 1919 के बारे में। मॉन्टेक्यू जेम्सफोर्ड सुधार, जिसको मोटफोर्ड कहा जाता है। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिकी की स्थापना। प्रांतों में द्विशासन प्रणाली की शुरुआत। कब हुआ था? भारत शासन अधिनियम 1919 को। केंद्र में प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था। केंद्रीय बजट में राज्य की बजट से अलग किया गया है। लोक सेवा आयोग के गठन किया गया। कब? 1919 अधिनियम में। 1919 के अधिनियम से पहली बार महिलाओं को मत देने का अधिकार भी इसी में मिला था। हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन के लिए अलग निर्वाचन आयोग 1919 में केवल मुस्लिम को दिया था। 1909 में केवल मुस्लिम को दिया गया था और 1919 में
सभी को मिला। सचिव था एडविन सेमुअल मॉन्टेग्यू। वायसराय था जेम्स फोर्ट। संवैधानिक सुधारों की योजना लाई, जिसके आधार पर भारत शासन अधिनियम 1919 का अधिनियम किया गया था। 1921 में मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ट सुधारों को लागू किया गया। अधिनियम का उद्देश्य भारतीयों का शासन में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना था। अधिनियम ने केंद्र के साथ प्रांतीय स्तरों का शासन में सुधारों की शुरुआत की। अधिनियम की मुख्य विशेषता केंद्र शासित सरकार था। ऐसे मामलों जो राष्ट्रीय महत्व के थे या एक से अधिक प्रांतों से संबंधित थे, केंद्र स्तरीय सरकार द्वारा शासित है, जैसे विदेश मामले, रक्षा, राजनीतिक संबंध, सार्वजनिक ऋण, नागरिक और अपराधियों कानून, संचार सेवा आदि। इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय विधायिका को अधिक शक्तिशाली और जवाबदेही बनाया गया। किस अधिनियम के द्वारा? तो माल्टे मेट्रो सुधार 1919 के अधिनियम में। कार्यपालिका इस अधिनियम को गवर्नर जनरल को मुख्य कार्यकारी प्राधिकारी बनाया गया। वायसराय के कार्यकार परिषद में 8 सदस्यों को शामिल किया। वायसराय कार्य परिषद में 8 सदस्यों को शामिल करने का प्रावधान किया गया, जिसमें 3 भारतीय सदस्यों को शामिल किया गया था। 3 किसको शामिल किया गया था? भारतीय सदस्यों को। किसको शामिल किया गया? भारतीय सदस्यों का। गवर्नर जनरल के अनुदानों में कटौती करने का अधिकार था। वह केंद्रीय विधायिका द्वारा लौटा दिए गए बिलों को प्रमाणित कर सकता है तथा अध्यादेश जारी कर सकता है। विधानमंडल में सुधार अधिनियम को द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत की गई है, जिसमें निम्न सदन का केंद्रीय विधानसभा और उच्च सदन या राज्य परिषद शामिल था। केंद्रीय विधानमंडल के सदस्य को सरकार से प्रश्न पूछने, पूरक प्रश्न करने, स्थगन प्रस्ताव पारित करने तथा बजट के हिस्से पर मतदान करने का अधिकार है। लेकिन बजट के 75% हिस्से पर मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं था। विधायिका का गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारी परिषद पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। निम्न सदन में 145 सदस्य है, 11 मनोनीत है, 26 आधिकारिक और 15 गैर सरकारी सदस्य है। 104 निर्वाचित, 52 जनरल और 30 मुस्लिम, 2 सिख और 20 विशेष है। कार्यकाल 3 वर्ष का होता है विधायिका का। उच्च सदन में 60 सदस्य है, 6 मनोनीत, 34 निर्वाचित, 20 जनरल, 10 मुस्लिम, 3 यूरोपीय और 1 सिख। कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। वायसराय की को विधायिका को संबोधित करने का अधिकार है। बैठकों की आहूति करने, स्थगित करने और विधानमंडल को निरस्त करने या खंडित करने का अधिकार था। विधायिका का कार्यकाल 3 वर्ष का था, जिसे वायसराय अपने अनुसार बढ़ा सकता है। केंद्रीय विधानमंडल की शक्तियां। केंद्र सरकार को प्रांतीय सरकार पर अप्रतिबंधित नियंत्रण प्राप्त था। केंद्रीय विधायिका को संपूर्ण भारत के लिए सभी अधिकारों और आम लोगों हेतु कानून बनाने के लिए अधिकृत किया गया है। केंद्रीय विधायिका पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए थे। किसी विधेयक को पेश करने हेतु गवर्नर जनरल को अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है, जैसे मौजूदा कानून को संशोधन या गवर्नर जनरल को अध्यादेश में संशोधन, विदेशी संबंध और भारतीय राज्यों सशस्त्र बलों की साथ संबंध के मामले हैं।